वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का पहला ही हफ्ता मरकरी के डायरेक्ट होने की खुशखबरी के साथ शुरू होगा। 2 अक्टूबर को आपके लिए मरकरी जो बड़ा अहमियत का प्लैनेट है वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब रिश्तेदारी का, लाइफ पार्टनरशिप का, मोहब्बत का, अक्लो जहानत का, मैजिकल कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इन रेट्रोग्रेड चल रहा था एंड उसकी वजह से पाइसियन कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हुए। जिन पाइसियन से मेरे राब्ते हुए मैंने देखा कि वो बेचारे जर्नल सी बात भी कर रहे थे, सामने वाला उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ले रहा था। बट 2 अक्टूबर से नाउ अगेन यू आर ऑन ट्रैक। जब आप बात करेंगे तो आपकी बात लोगों के दिलों पर असर करेगी, स्पेशली जब आप वेलफेयर के इकदाम करेंगे, जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे इजहार मोहब्बत, जैसे औलाद की वेलफेयर के लिए ये सेटअप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। मरकरी 2 अक्टूबर से अच्छी फॉर्म में है। मरकरी जब भी कभी आपके 7th एंगल पर आए, ये आपकी ज़िंदगी की आसाइशों को भी बढ़ा देता है। आपके अंदर डिमांड भी बढ़ जाएगी आसाइशों की। 2 अक्टूबर से आपका दिल करेगा कि ज़िंदगी में सुख होना चाहिए, आपका दिल करेगा कि ज़िंदगी में आराम और ग्रोथ आनी चाहिए, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, उस तरफ आपके माइंड फ्लो करेगा उस तरफ। मरकरी जब भी अच्छा हो, जहन ताकतवर हो जाता है, जज्बात में से रॉनेस ख़त्म हो जाती है। वो ये जो एक्स्ट्रा या ख़ाम ख्याली होती है, एवं ही डरे जाना, एवं ही परेशान हुए जाना, एवं ही सोचे जाना, उन चीज़ों से बंदा बच जाता है। मरकरी अगर अच्छी फॉर्म में हो तो ये तालीम, ये लर्निंग एबिलिटी, ये टीचिंग एबिलिटी, ये कम्युनिकेशन, ये एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो मरकरी तो अच्छा होने वाला है 2 अक्टूबर से। दूसरा फ़ायदा सुने, दूसरा इवेंट देखें। सूरज और वीनस दोनों ही 8वें घर में। वीनस 8वें घर का रिप्रेजेंटेटिव है। 8वें घर में उन खराबियों का जिक्र होता है एस्ट्रोलॉजी में जो आप अपनी गलतियों से कर बैठते हैं। लकी फैक्टर नहीं, अपनी गलतियों से, गलत आदमी से रिश्ते जोड़ लिए, गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया, गलत इकदामात करके किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करके कर्ज़े में फंस गए। ये जो मिस मैनेजमेंट ऑफ लाइफ होती है, ये जब वीनस 8वें घर में आता है, ये रिपेयर होने लगती है। कर्जा था, रॉन्ग डिसीजंस थे, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स थी, तो ये रिकवर हो। एंड सिर्फ दिल नहीं करेगा उन्हें रिकवर करने के लिए, वीनस की वजह से दिल करता है कि कर्जे उतर जाएं, ज़्यादा तड़प पैदा होती। वीनस की वजह से दिल करता है कि नाराज़गियाँ दूर हो जाएं, तड़प पैदा होती। वीनस की वजह से ये फील होता है कि इंसल्ट अगर हो गई थी, कोई बेइज्जतियाँ, कोई खौफ था तो वो दूर हो जाए, कोई नाराज़गी थी तो दूर हो जाए, सिर्फ इसके लिए तड़प पैदा होती। लेकिन सूरज जब 8वें घर में वीनस के साथ हो तो वो तड़प हकीकत में बदलती है। मतलब आप नाराज़गी दूर करने के लिए अमली इकदाम करेंगे, कर्ज़ा दूर करने के लिए अमली इकदाम करेंगे, लॉसेस की रिकवरी के लिए अमली इकदाम करेंगे, कानूनी मसाइल से निकलने के लिए अमली इकदाम करेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। और इसका रिज़ल्ट अगले 3 हफ्तों में आ भी जाएगा। वो आपके लिए अलग से कामयाबियों की वजह बनी। और अब आपको जल्दी ही कुछ कर लेना चाहिए। 3 हफ्तों से मुझे याद आ गया, सैटर्न भी आज से 2 हफ्तों के बाद डायरेक्ट हो जाएगा एंड अगेन यू फील साढ़सती। मैंने इन एडवांस, हालांकि ये वीकली वीडियो है, ये मुझे बयान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्लू इसलिए दिया कि अब आपके पास तकरीबन 20 दिन हैं जब आपको अपने बिग मिशंस को, बिग प्रॉफिट्स को, बिग रिलेशंस को ग्रैब कर लेना चाहिए, उन्हें तकमील दे देनी चाहिए। जब 67 अगेन शुरू होगी तो ट्रबल स्टार्ट हो जाएगी। सो यू हैव टू केयरफुल। आपके लिए मार्स 4th एंगल पर है। ये जो पाइसियन ऐसे हैं जो रियल इस्टेट में हैं, बिल्डर्स हैं या एजेंट्स हैं, वो बहुत ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। इंडिविजुअल पाइसियंस जो रियल इस्टेट में तो नहीं हैं, लेकिन रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, एरिया शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मार्स अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए अच्छी है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको कुछ बैड लक का सामना करना पड़ेगा। तो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 23 अक्टूबर को, जुपिटर अभी 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सो आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर ही डिपेंड करना होगा अपनी कामयाबियाँ। अगर आप वीनस की सपोर्ट से, मार्स की सपोर्ट से अपनी जज्बाती कैफियत को सुधरता हुआ देखें, अपने रिश्तों को सुधरता हुआ देखें,
देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेमेडीज़। बट अगर आप देखें कि आप जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ रहे हैं, रिश्ते उलझते ही चले जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम ड्रॉप हो रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग दूसरे पाइसियन ग्रोथ पकड़ रहे हैं और आप नीचे जा रहे हैं, तो फिर आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, फिर आपको नीलम भी पहनना चाहिए। और अब तो वैसे भी पहनना चाहिए, क्योंकि आइंदा कुछ दिनों में सैटर्न जब डायरेक्ट हो जाएगा तो वो नीलम इज़ द ओनली टूल जो सैटर्न जैसे प्लैनेट को इस एंगल पर काउंटर कर सकता है, उसकी नेगेटिविटी से आपको शेल्टर दे सकता है, उसकी नेगेटिविटीज़ को आपकी ज़ात से दूर धकेल सकता है। सो नीलम अगर आप 25 से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 कैरेट पहनना अच्छा रहेगा, और अच्छी क्वालिटी का नीलम लीजिए। जो छोटे या सस्ते नीलम होते हैं कुछ हज़ार के आ जाते हैं, लेकिन वो फिर अपनी रेडिएशंस में बहुत स्लो होते हैं, अपनी केमिस्ट्री में बहुत स्लो होते हैं, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे एंड एज़ यूजुअल मैं आपकी खिदमत में फिर इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं इस वाली वीडियो में मिस कर गया हूँ तो आप ज़रूर कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने